इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का दिल्ली पर पड़ा असर। आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इथियोपिया के हेली गोबी ज्वालामुखी की राख तेज हवा के साथ भारत तक पहुंच गई है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। अब मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि राख भारतीय आसमान से निकल चुकी है और मौसम या एयर क्वालिटी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अफ्रीका के दूर दराज इलाके में फटे ज्वालामुखी का असर भारत तक हुआ है। देर रात इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख हवा के तेज बहाव के साथ भारत के ऊपर पहुंच गई है। इससे लोगों में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये राख मौसम, हवा या स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। इथियोपिया के अफार इलाके में स्थित हेली गोबी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद रविवार 23 नवंबर को फट पड़ा। लावा तो बाहर नहीं आया, लेकिन आसमान में करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक एक विशाल राख का गुबार उठ गया। सोशल मीडिया पर दिख रही सफेद धुएं की मोटी धार भी इसी का हिस्सा बताई जा रही है। रात करीब 11 बजे राख का गुबार हवा के रुख के साथ भारत की ओर बढ़ा और मंगलवार को गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। इससे लोगों में डर था कि कहीं भारत के शहरों की हवा खराब तो नहीं हो जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आईएमडी ने बताया कि राख अब भारत की हवा से पूरी तरह बाहर निकल चुकी है। पहले दिन अपडेट में आईएमडी ने बताया था कि राख का गुबार करीब 45,000 फीट तक उठा था और इसी वजह से एयर रूट्स प्रभावित हुए थे। आसमान के ऊपरी हिस्से में राख होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों ने रूट बदल दिया या कैंसिल करनी पड़ी। एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द कर दी ताकि उन विमानों की जांच हो सके जो प्रभावित रूट पर गए थे। अकासा एयर को भी जिद्दा, कुवैत और अबू धाबी जाने वाली उड़ानें रोकनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट से भी कम 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द और कई देर से चली। आईएमडी का साफ कहना है कि राख सिर्फ ऊपरी ट्रोपोस्फेयर में थी जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलती हैं। उन्होंने कहा कि मौसम और एयर क्वालिटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राख अब चीन की दिशा में बढ़ गई है। दिल्ली और एनसीआर में इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख का गुबार का कोई खास असर नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार राख का गुबार ऊपरी वायुमंडल में था, इसलिए धरती की सतह पर इसका असर नहीं हुआ। तेज धूप और हवा के कारण दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। राख का रुख अब चीन की ओर है। पहले से ही बहुत खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता से घिरी दिल्ली एवं एनसीआर के शहरों को इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुबार कोई असर नहीं डालेगा। इस राख के गुबार का रुख अब चीन की ओर है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के शहरों में बुधवार सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। कहीं कहीं पर इसकी तीव्रता मध्यम स्तर की देखी जा सकती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राख का गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा। इसके बाद ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राख का गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा। इसके बाद ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। हालांकि राहत की बात ये कि दिल्ली एनसीआर से जल्द ही ये संकट दूर होता नजर आया। दिल्ली के साथ एनसीआर के लोगों के लिए राहत वाली खबर ये रही कि मंगलवार को दिन भर चटक धूप खिली रही। हवा की रफ्तार भी तेज थी, मौसम साफ देखा गया। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में वृद्धि के बजाय गिरावट ही देखी गई। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के शहरों में एक्यूआई का मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा की माने तो राख का यह गुब्बार वायुमंडल की ऊपरी लेवल पर था। इस वजह से धरती की सतह पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि पहले ऐसा कहा गया था कि राख के गुबार के असर से आसमान धुंधला और बादलों वाला नजर आ सकता है, लेकिन अब चूंकि ये पूरब की ओर बढ़ रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। महापात्रा ने कहा कि राख के गुबार का असर केवल ऊपरी ट्रोपोस्फियर में ही देखा जा रहा है। यही कारण है कि उन उड़ानों पर असर डाल रहा है। इसका एक्यूआई और मौसम पर कोई असर नहीं है। अनुमान है कि यह पूरी तरह से चीन की ओर बढ़ गया है। वहीं गुजरात के मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी वायुमंडल पर तेज हवाएं राख को लंबी दूरी तक ले गई। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।